नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं जी दोस्तों जालरा में जोगी भाटा आश्रम है और यहाँ जगदीश दास जी की शरण में। और यहाँ पर जो भागवत का कार्यक्रम होने जा रहा था, उस भागवत का समापन आज हो रहा है। आज इस आश्रम में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से साधु लोग पधारे हैं, उनको किस प्रकार से दक्षिणा दी गई है, किस प्रकार से भंडारा किया गया, और महाराज जी जो कथा कर रहे हैं, जो व्यासपीठ पर कथा कर रहे हैं, उन्होंने क्या उपदेश दिया है, इस तरीके से कार्यक्रम की कैसी रूपरेखा रही, इसकी पूरी की पूरी न्यूज आप हमारे इस चैनल पर जरूर देखिए। तो दोस्तों, आज जोगी भाटा आश्रम में जो भागवत कथा का समापन हुआ, किस तरीके से यहाँ पर जो घोषणा वगैरह हुई, उन सब की जानकारी लेने के लिए हम आए हैं और यहाँ से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? महेंद्र श्री अनंत किशोर दास जी महाराज मिड़की महादेव। तो आज क्या कार्यक्रम संपन्न हुआ यहाँ? आज जोगी भाटा आश्रम में महेंद्र श्री रामेश्वर दास जी महाराज के द्वारा आपके उत्तराधिकारी श्री भरत दास जी महाराज मौनी जी को आज से आश्रम का उत्तराधिकारी का कार्यभार संभाला गया। जैसे हम गृहस्थियों के वारिस बनाते हैं कि भाई मेरे बाद मेरे घर का शासन, मेरी व्यवस्था का संचालन ये करेंगे, उसी प्रकार आज से जोगी भाटा आश्रम की व्यवस्थाओं को देख रेख जिम्मेदारी भरत दास जी महाराज मौनी जी के कंधों पर डाली गई। महाराज जी यहाँ विराजेंगे, लेकिन अकेले व्यवस्था न होने के कारण एक से भला दो, ताकि व्यवस्थाएं बराबर चलती रहे। कभी महाराज जी अगर बाहर जाते हैं तो आश्रम सूना न रहे, बराबर आश्रम की पूजा प्रतिष्ठा, भक्तों का आना जाना, उनकी व्यवस्थाएं बराबर रूप से चलती रहे। इस प्रकार से आज यहाँ पर समस्त मेवाड़ मंडल के पंचों के द्वारा महाराज जी को उत्तराधिकारी की और समस्त ग्रामवासी सरपंच साहब के सामने महाराज जी को उत्तराधिकारी की चद्दर प्रदान की गई। तो इस प्रकार जो संतों का मिलन हुआ, इस कार्यक्रम को आप क्या कहेंगे? अनादिकाल से संतों का महत्व रहा है और ये भारतवर्ष है, ये संत प्रधान ऋषि प्रधान देश है और मठ मंदिर एक समाज का एक केंद्र रहा है, जिससे हमारी सनातन जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हो। उसके मूल में संत, गौ इत्यादि हैं और ये आश्रम पुराना है। पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी त्यागी जी, अब इनकी अवस्था भी हो रही है। अब समाज में संत कम बन रहे हैं, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, बहुत आश्रम संत विहीन होता चला जा रहा है तेजी से। इसी को देखते हुए महाराज श्री अपने सामने शरीर तो क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है, तो एक और व्यक्ति जो इनके प्रेमी हैं उत्तराधिकारी रूप में, ये महाराज श्री भी इनके अनुपस्थिति में सब कुछ देखेंगे और इस सुचारू व्यवस्था चलते रहेगी। भक्त समाज भी ये दोनों महापुरुषों के प्रति अपनी आस्था को रखें और दिशा निर्देश इनसे प्राप्त करते रहें। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, किन किन से के सहयोग से और जो संत लोग पधारे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबको सब अच्छा हुआ, जो भी हुआ अपने गांव की तरफ से, सब क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने जो है सब भक्तों की तरफ से सब कार्य संपन्न हुआ भागवत का। तो आइए इनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और ये जो जोगी भाटा आश्रम के आगामी सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आज सबसे बड़ी हमारे गांव की सौभाग्य की बात है जो आज संतों का समागम हुआ है। तो हम हमारे गांव वाले और क्षेत्रवासी इस मठ से जुड़े हुए हैं, तो हमारी तो सबसे संतों से यही अरदास है कि हमारे इस मठ को आप कभी सुना नहीं छोटे और पधारते रहें और यहाँ विधिवत पूजा अर्चना होती रहे, तो हमारे गांव वाले भी सब और क्षेत्रवासी खुश रहे। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो जोगी भाटा आश्रम है, वहाँ पर 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो भागवत कथा चल रही थी, उसका समापन का दिन 10 दिसंबर था और वहाँ पे जो भरत दास जी महाराज है, तो सभी लोग संत पधारे और उनका ये जो रामेश्वर दास जी महाराज ने स्वागत किया माला पहनाकर, और सभी भक्तों ने इनका स्वागत किया। इसके साथ ही जो भरत दास जी महाराज है, उनके लिए मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और सभी साधु संत जो मेवाड़ अंचल के साधु संत हैं, वो सभी पधारे, उन सबका स्वागत किया गया। इस प्रकार कड़ी बाई कड़ी प्रत्येक जो साधु संत महंत जो पधारे थे, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ इनका अभिनंदन स्वागत किया गया। इसके साथ ही इनको किस प्रकार से दान दक्षिणा दी गई और किस तरीके से इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से संपन्न हुआ, आइए जानते हैं आगे की रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से भरत दास जी महाराज को माला पहनाई गई और माला पहनाने के बाद सभी संतों की जो माला कार्यक्रम जो पूरा हुआ, उसके बाद मंत्रोच्चारण लगातार चलता रहा
और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये रही कि यहाँ पर जो साधु संत मेवाड़ अंचल के जो साधु संत पधारे थे, उन सब ने सभी के सामने जो भरतदास जी महाराज है उनको उत्तराधिकारी जो है वो जोगी बाटा आश्रम के लिए बनाया। आइए देखते हैं किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। ये देखिए, ये सभी संत लोग जो है महाराज जी को उठाकर विराजित कर रहे हैं किस तरीके से उनको उत्तराधिकारी बनाने के लिए। ये देखिए, ये है भरतदास जी महाराज जो कि जोगी बाटा आश्रम के उत्तराधिकारी बनाए गए। और आपको बता दें दोस्तों किस प्रकार से मंत्रोच्चारण और भगवान की जय जयकार होने लगी है। किल प्रमादात् नारायणः पातु नरश्चः सत्तयोगनाथ पाय। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये रामेश्वर दास जी महाराज है और इन्होंने भरतदास जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया, संतों के सामने जो शपथ दिलाई है। जोगी बाटा आश्रम की उपस्थिति में श्री भरतदास जी महाराज को उत्तराधिकारी की चादर समस्त मेवाड़ मंडल की उपस्थिति में दी गई। आप श्री के द्वारा मंदिर की पूजा प्रतिष्ठा व समस्त भक्तों आश्रम के भक्तों के साथ सुंदर व्यवहार व मंदिर की परंपरा को बनाए रखने का आपने आश्वासन दिया। दिनांक 10/12/2024 दिन मंगलवार। अब देखिए आपको किस तरीके से जो मेवाड़ मंडल के जो संत लोग पधारे उन सब के लिए दान दक्षिणा भेंट गांव वालों ने अपनी तरफ से सब कुछ कलेक्शन करके एक दूसरे से रसीद वगैरह कटवा कर किस तरीके से प्रत्येक साधु के लिए ये जो वेशभूषा है और एक सोल और 4100 रुपये प्रत्येक महंत को दिए गए। और आपको दिखा दें कि किस तरीके से सूची बनाकर तो गांव वालों ने और गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं उन्होंने लगातार और उनके साथ जो साधु संत पधारे उनको भी दान दक्षिणा दी गई। आपको एक एक करके दिखाते हैं किस तरीके से दान दक्षिणा दी गई। दोस्तों इस प्रकार ये दान दक्षिणा वाला कार्यक्रम लगातार 1 घंटे तक जारी रहा और प्रत्येक संत महंत को ये दान दक्षिणा दी गई। इसके साथ ही हम आगामी इसी वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से ये भक्त लोग दान दक्षिणा देने के बाद किस तरीके से कथा का समापन हुआ, कौन कौन जो है वहाँ पे पधारे थे और किस प्रकार से भजन कीर्तन संकीर्तन हुआ, वो सारी चीज़ें भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से जो ये आश्रम है जोगी बाटा अब उन्नति की ओर जाएगा, अब विकसित होएगा और संतों का समागम जो इस गांव में हुआ वो बहुत ही नेक कार्य हुआ है। इस जो जोगी बाटा आश्रम पर संतों का जो आशीर्वाद बरसेगा, लोगों पर जो दान दक्षिणा दे रहे हैं उन पर जो आशीर्वाद बरसेगा, गांव की जनता पर और क्षेत्रवासियों में काफ़ी खुशी का माहौल रहा। साधु संतों की सेवा और दान दक्षिणा का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। इसके बाद साधु संतों के लिए भोजन का जो कार्यक्रम, भोजन प्रसादी का जो कार्यक्रम रहा, आइए देखते हैं कि किस तरीके से साधु संतों को भोजन ग्रहण करवाया गया, प्रसादी दिलवाई गई और सभी साधुओं ने इस कार्य की प्रशंसा की क्योंकि जोगी बाटा आश्रम पर लगातार भागवत कथाएं होती रहती है और सभी संतों का जो आशीर्वाद है वो जोगी बाटा आश्रम को मिला है, क्षेत्रवासियों को मिला है। जब साधु आपके घर पधारे या साधु आपके आंगन पधारे, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोई, शास्त्रों में आया है कि संतों का समागम होना दुर्लभ है और हरि कथा भगवान की कथा का। और जो ये अंतिम दिवस था 10 दिसंबर 2024, तो संतों के भोजन प्रसादी के बाद आइए आपको ले चलते हैं जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ आरती गाई जा रही है। आइए सुनते हैं आरती की कुछ अंश। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती है पापियों को भगवान की है
तो दोस्तों आपको बता दें कि ये आरती वहाँ जो की गई, उस आरती के बाद बहुत अच्छा भगवान का कार्यक्रम हुआ, होली का कार्यक्रम हुआ, और जो भागवत कथा के अंतिम दिन के जो अंश थे उनको हम इसके अगले वीडियो में कल आपको इसी चैनल पर दिखाया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी को धन्यवाद। हरि ओम, नमस्ते। आरोग्यार्थे भवाभिवन्दनम्।